नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल बड़ों से शिक्षा में। दोस्तों, श्री कृष्ण के अवतार लेने की प्रथम रात जब कई चमत्कार हो रहे थे, तमाम कष्ट झेलते हुए पिता वसुदेव ने उन्हें सुरक्षित रूप से नंद बाबा के घर तक पहुंचाया। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वह आदर्श समय है जब हम यह समझ सकते हैं कि हमारे जीवन को सुंदर सुरक्षित बनाने के लिए माता पिता के त्याग से उऋण होना संभव है। दोस्तों, पिता से क्या बोले कान्हा। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। नंद बाबा और माँ यशोदा के लालन पालन में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथाएं इतनी ज़्यादा हैं कि उनके वास्तविक माता पिता के संघर्ष कहीं छिप जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव ने उनके लिए कई कष्टों को उठाया, उन्हें मूसलाधार बारिश बाढ़ के बीच नंदगांव तक पहुंचाया। वसुदेव की यह कहानी कर्तव्य, धर्म और माता पिता द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सुरक्षा और देखभाल के साथ साथ जीवन की यात्रा और इसकी चुनौतियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनके आगे शीश नवाते हैं भगवान। श्री कृष्ण भले ही गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के पास बाल लीलाएं कर रहे थे, मगर पीड़ा सह रहे वास्तविक माता पिता को कभी नहीं भूले। तभी तो सक्षम होते ही उन्होंने उनको कंस की कैद से मुक्त कराया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में उल्लिखित है कि कंस को मारने के बाद श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को जेल से मुक्त कराया, उनके सामने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, यह संभव है कि कोई व्यक्ति अकेले ही जीवन के सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर ले, मगर यह माता पिता ही हैं जो उसके उस शरीर को जन्म और पोषण देते हैं। इसलिए कोई भी अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं चुका सकता, भले ही वह 100 साल तक उनकी सेवा करे। इसी तरह श्रीमद् भगवद गीता में उल्लेख है कि बिना किसी आशा के दिया गया दान सबसे अच्छा माना जाता है। यह सात्विक दान है। माता पिता बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अपनी संतान की देखभाल करते हैं, इसलिए माता पिता हमारे लिए जो कुछ करते हैं वह सात्विक दान है। महाभारत के शांति पर्व में माता पिता को दिए जाने वाले सम्मान पर जोर दिया गया है। इसके अनुसार जो अपने पिता को प्रसन्न करता है उसे सूर्य को प्रसन्न करने का लाभ मिलता है, जो अपनी माँ की सेवा करता है उसे भूदेवी की सेवा करने का लाभ मिलता है। जब प्रतीक्षा में बैठे नारायण, भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसे भक्तों को भी सर्वोपरि माना है जो भगवान से पहले अपने माता पिता की सेवा करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है भक्त पुंडलिक की। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण पांडुरंग के अवतार में अपने सबसे बड़े भक्त पुंडलिक के दरवाजे पर माता रुक्मिणी के साथ दर्शन देने पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण से पुंडलिक ने थोड़ा इंतजार करने को कह दिया ताकि वह अपने वृद्ध माता पिता की सेवा शुश्रूषा पूरी कर लें। माता पिता के प्रति पुंडलिक का समर्पण देख भगवान इतने प्रसन्न हुए कि वे वहीं द्वार पर खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे। यानी श्री कृष्ण ने यहाँ स्वयं से पहले, ईश्वर से भी पहले माता पिता की सेवा को अहम माना। यह कहानी बताती है कि अगर आप सबसे पहले अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करें तो भगवान भी आपकी इस श्रद्धा का सम्मान करते हैं और आपसे प्रसन्न रहते हैं। जीवन में उतारें पिता के आदर्श। जिस तरह माता पिता हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ढेरों प्रयास करते हैं, उसी तरह हम बच्चों का कर्तव्य है कि हम माता पिता के सम्मान व विरासत को आगे बढ़ाएं। सम्यक तनोति इति संतान, अर्थात जो पिता के कार्य विचार को सही तरीके से आगे बढ़ाता है वही आदर्श बालक कहलाता है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी ऐसा ही किया। वसुदेव यदुवंश के प्रमुखों में से एक थे। यदुवंश में हर प्रमुख के लिए अलग अलग राज्य क्षेत्र थे, लेकिन सभी पर एक ही महाराजा का शासन था। वसुदेव कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। महाराजा बनने के सभी गुणों से संपन्न होने के बावजूद वे सिंहासन के मोह में नहीं पड़े और कंस के पिता उग्रसेन के अधीन काम किया। महाभारत के युद्ध में सर्वगुण संपन्न शक्तिशाली श्री कृष्ण ने पिता का अनुकरण किया और युद्ध के बाद भी सिंहासन पर कोई दावा नहीं किया, जबकि उनकी एक दृष्टि से राजा महाराजा सर्वस्व समर्पण को तैयार रहते थे। दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण की अपने माता पिता की सेवा भावना, जो हमेशा अपने पिता का अनुकरण किया। दोस्तों, क्यों ना हम लोग भी श्री कृष्ण से यह सीख लें कि हम भी हमेशा अपने माता पिता की सेवा करें और उनको भगवान के रूप में पूजें। दोस्तों, माता पिता का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। और दोस्तों, अगर भगवान प्रसन्न हैं तो हमें उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं, बिना उनसे कुछ मांगे ही मिल जाता है। दोस्तों, जो प्रेम में वियोग सहे वो हैं श्री कृष्ण, जो 100 गालियाँ खाने पर भी शांत रहें वो हैं श्री कृष्ण, भक्त के बुलाने पर तत्पर आ जाएं वो हैं श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।